यही निर्देश है कि जो ये उपचुनाव आ गया है, ये एक मौका है जो जहां एक और सरकार को उसकी सही जगह दिखाएंगे, दूसरी ओर जो ये उपचुनाव हुआ है ये किस स्थिति में हुआ है और क्यों हो रहा है, असलियत वो भी बतानी चाहिए। इसका फायदा किसको हो रहा है और ये उपचुनाव क्या निजी राजनीति के कारण किया जा रहा है, इसमें लोगों का क्या हित है, किसान मजदूर का क्या हित है। कांग्रेस पार्टी के लोग पूरी तरह से उत्साहित हैं और आम लोग भी यहाँ के एलनाबाद हल्के के पूरी तरह से उत्साहित हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो आम जन की आवाज़ है कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बने, उसी के तहत यहाँ के लोग इस उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और हमारे लोग कांग्रेस पार्टी के लोग अच्छी तरह से मजबूती से ये चुनाव लड़ेंगे और हम जीत हासिल। कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट दें लोग, क्या वजह है कांग्रेस पार्टी को लोग वोट दें? कांग्रेस पार्टी ने आपने देखा हमेशा लोगों की आवाज़ उठाई। आज के दिन आप देख लीजिए जब सबसे ज्वलंत मुद्दा है किसान मजदूर का है, आज मंडियों में बुरा हाल है। हम नौजवान की बात करें, युवाओं के रोजगार की बात है, जिस तरह से निजीकरण होता जा रहा है और लोगों को बरगलाया जा रहा है हमारे युवाओं को कि आपको 75% आरक्षण मिलेगा नौकरियों में, नौकरियां हैं नहीं, उद्योग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। कौन सी नौकरियां, सरकारी नौकरियों का बुरा हाल है, जहाँ पर इस सरकार का कंट्रोल था वहाँ भी नौकरियां नहीं मिल रही। तरह तरह के मुद्दे, गरीब आदमी की हम बात करें, गरीब आदमी को बरगलाने की कोशिश की जाती। यहाँ पर मुझे पता चला जहाँ हम बैठे, यहाँ पानी की, नहरी पानी की कितनी किल्लत है। अब नरमे की बिजाई होने जा रही, नहरी पानी मिल नहीं रहा और स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कौन बच्चे जाते हैं? जो आम परिवारों के बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। जो हमने मिड डे मील और सहूलियत देने की बात की देते थे, आज स्कूल बंद होते जा रहे हैं। तो गरीब लोगों के बच्चे कहाँ जाएंगे? ना मिड डे मील ढंग से होती है, स्कूलों का वैसे भी बुरा हाल है। तो आप देखते हैं कि चारों ओर कहाँ कुछ जाता है, जमीन पर कुछ मिला नहीं। तो चाहे लोकदल की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कौन किसकी मदद करता है वो आपके सामने नजर आता है। केवल कांग्रेस पार्टी है जो लोगों के लिए खड़ी है, बाकी सब सौदेबाजी। किसान आंदोलन हो गया, इतना टाइम हो गया। गांवों के हालात तो लोगों की जबानी आ रही है, हमारे से जो बात करते हैं और जो लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि मीडिया से भी करते होंगे, लोगों के आज जो दर्द है, जो पीड़ा है, गरीब से गरीब आदमी, किसान मजदूर, हमारा नौजवान, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे गरीब आदमी, सारे दुखी हैं। एक वर्ग भी ऐसा नहीं है जो सुखी। यहाँ पर खास करके हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, इनकी सूद लेने वाला ही कोई नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को तो आम लोगों से कुछ लेना देना नहीं। जब चुनाव जीत कर चले जाते हैं उसके बाद पूछते नहीं है सरकार क्या कर रही है, कौन किस। विधायक दुखी होते हैं इनके, मंत्री दुखी होते हैं इनके। और जिन विधायक को आपने यहाँ से चुनकर भेजा था, यहाँ के एलनाबाद के लोगों ने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। किस बात के लिए मुद्दा था किसानों का, उनके बीच में जाएं, उनकी बात उठाएं, सदन में उनकी बात उठाएं, विधानसभा में उनकी आवाज उठाते, लेकिन वो बात तो सारी खत्म कर दी, इस्तीफा दे दी। किसान आंदोलन, क्यों यहाँ के लोग विश्वास कर रहे हैं इन दोनों पार्टियों में? किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। रोहतक में भी लाठीचार्ज हुआ, कल यहाँ सिरसा में भी वाटर कैनन और पुलिस के साथ झड़प हुई है। तो क्या कहेंगी? देखिए, लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है इस सरकार का, और दमनकारी नीतियां हैं। ये कानून भी उस दमनकारी नीति का हिस्सा था। और अब अगर कोई अपनी जबान उठाना चाहता है, किसानों मजदूरों के साथ क्या किया जाता है? कहीं पानी की बौछार होगी, कहीं लाठियों की बौछार होगी, कहीं खून बहेगा, कहीं पसीना बहेगा, लेकिन इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। तानाशाह सरकार है, आवाज़ किसकी सुननी नहीं है।
लोगों को, चाहे वो मीडिया है, चाहे आम लोग हैं, न चाहे हमारा किसान मजदूर है, किसी की आवाज़ आज के दिन सुनी नहीं जा रही। तो आवाज़ उठाना चाहता है, उसके ऊपर इस तरह से लगभग 2 महीने हो गए। प्रधानमंत्री का एक बयान आया था कि 1 कॉल की दूरी है किसानों और उसके बीच में बातचीत के लिए, लेकिन वो दूरी नहीं बढ़ पा रही। क्या कारण है, क्या वजह मानती हैं आप? एक कॉल अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कर देते तो वो उस कॉल की ही तो इंतजार है किसानों को। माननीय प्रधानमंत्री जी एक कॉल कर देते तो क्या है, सारा मामला खत्म हो जाता। कह देते एक कॉल करके कि ये तीनों काले कानून हम वापस करते हैं, आगे की हम आगे देखेंगे, सबसे बातचीत। ये तो लेकिन कंडीशन पहले लगाते हैं कि हम कानून तो वापस नहीं करेंगे। अभी बहुत दुख के साथ मैंने विधानसभा में भी टीवी के माध्यम से हमने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर वही अड़ियल रवैया अपनाकर कहा कि कानून तो वापस नहीं। किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार के मंत्री या विधायक ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के एजेंट हैं, वो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। क्योंकि असलियत से आंखें मीच रहे हैं। किसान का आंदोलन किसान खुद चला रहा है, उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेना देना इतना जरूर है कि हम पहले दिन से हमने कहा, हमारे नेता का निर्देश रहा कि हम किसान के साथ खड़े रहे हैं और हम किसान के साथ खड़े रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी। किसान पर कोई अत्याचार होता है, पीछे रोहतक में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लाठियां बरसाई गई। माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा होता उनसे बातचीत करने उनके पास चले जाते, उल्टा लाठियां बरसाई गई। तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन भी किया है, कल पूरे प्रदेश भर में किया। तो हम अपनी आवाज उठाते हैं। किसान आंदोलन का एलनाबाद उपचुनाव में क्या असर देखते हैं? लोगों की बात है, लोगों की बात है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, चाहे कोई भी वर्ग आज इस सरकार से दुखी है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ के ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ पर अपना कोई उम्मीदवार उतारे, असलियत उन्हें पता चलता है। पश्चिम बंगाल सहित कई स्टेट में चुनाव, अरे एक बंदा बोलो। गेहूं सरसों का सीजन चल रहा है, क्या कुछ हालात दिख रहे हैं मंडियों के? बुरे हाल है मंडियों के। तो जो रिपोर्ट आ रही है रोज हमारे लोग बताते हैं, हम देखते हैं और मीडिया के माध्यम से सारा कुछ पता चल रहा है कि मंडियों में इतना बुरा। अब बारदाना तक नहीं, हर बार यही कहानी शुरू हो जाती है। हर बार, हर सीजन में ये कहानी शुरू हो जाती है। कभी पोर्टल करेंगे, कभी मैसेज करेंगे, कभी कुछ करेंगे। किसान के साथ तो हमेशा खिलवाड़ किया जाता है। कभी किसी टाइम आओ, कभी कुछ करो, फिर आड़तियों की अपनी समस्याएं हैं। कभी तो ये सिस्टम ठीक करें, पहले मीटिंगें करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमने इस बार ऐसा कर दिया, वैसा सिस्टम कर दिया, लेकिन वही टाक के दो बात। जब समय आता है, जब कटाई होती है, जब फसल लेकर किसान जाता है, तो उसकी तो बदहाली ही बदहाली होती है इस भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल सहित कई स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के सामने झूठ बोलती रही, लेकिन इन्हें अब इस चुनाव में पता चलेगा। चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु, पुडुचेरी, बंगाल, असम, आप देखेंगे बहुत इन्होंने एक निम्न स्तर का चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी। कई जगह आपने देखा कि ऑफिशियल मशीनरी भी, उसका भी दुरुपयोग, चाहे ईवीएम की मशीनें उठाने की बात हो, दुनिया ने देखा क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जब 2 मई को नतीजे आएंगे तब असलियत सामने आ जाएगी। क्या कब तक संभावना लग रही है? आज किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में जो सरकार है उसके वजीर हैं, वो सरकारी हेलीकॉप्टर का उपयोग शादियों तक में करने लग गई है। शादियों में ही उतरेंगे, क्योंकि लोगों के बीच में तो उतरने नहीं दे रहे लोग उनको। दुरुपयोग ही दुरुपयोग है, घर से निकल नहीं पा रहे हैं, शादी ब्याह में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक तो है, देखो दुरुपयोग तो ये जिस ढंग से वो सब देख रहे हैं, उपयोग करने की कोशिश करें, लेकिन वहाँ अगर ये कहीं जाना चाहें लोगों में, तो लोग इनको स्वीकारते नहीं। चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे इनके मंत्री हैं, चाहे इनके
विधायक हैं, घर में नज़र बंद है, लोगों के बीच में जाने की हिम्मत नहीं है, तो और लोग तो इनको असलियत दिखाएं।